गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 विषय हिंदी पार्ट 5 गंगा की विदाई कविता। गंगा की विदाई कविता के लेखक बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जिनका जन्म 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय कवि हैं। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम जो है वो झलकता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों: युगचारण, समर्पण, वेणु, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पाँव, हिम तरंगिणी, माता इत्यादि। बच्चों, आज हम इनकी कविता गंगा की विदाई को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीकरण करते हुए गंगा को तरुण विवाह योग्य बेटी माना है और देवात्मा हिमालय को पिता मानकर माँ गंगा के भावों को व्यक्त किया है। अब देखिए बच्चों, पैराग्राफ फर्स्ट। शिखर शिखरनियों में मत रोको, उसको दौड़ लखों मट्टों को, लौटे यह ना सदे का रुकना, डौर प्रकट होना फिर छिपना, अगम नार अधिराज जाने दो, बिटिया अब ससुराल चली। गंगा कहती हैं कि हे पिताजी, अर्थात गंगा हिमालय से कहती हैं कि हे पिताजी, मुझे यहाँ के उच्च सामान्य शिखर की चोटियों के सौंदर्य से मत बांधो। मुझे अब कर्तव्य पथ पर यानी कि कर्तव्य के रास्ते पर दौड़ता हुआ देखो, मुझे रोको मत। यह ना सदेगा रुकना, दौड़ प्रकट होना फिर छिपना। गंगा कहती हैं मुझसे अब रुकने की आशा मत रखो। मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने हेतु जाना ही होगा। हे सर्वोच्च हिमालय अर्थात पिता, मुझे अब जाने दो, अर्थात मुझे अपना कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए जाना ही होगा। तुम ऊंचे उठते हो रह ये नीचे को दौड़ी जाती, तुम देवों से बतिया नहीं है, भूसे मिलने को अकलाती। रजत मुकुट तुम मुकुट धारण करते, इसकी धारा सब कुछ बहता। तुम हो मौन विराट क्षिप्र है, इसका बाद रवानी कहता। तुमसे लिपट लाज में सिमटी, लज्जा बिनत निहाल चली। अगम ना अधिराज जाने दो, बिटिया अब ससुराल चली। गंगा कहती हैं कि हे पिता, हे हिमालय, आप निरंतर ऊंचे उठते जा रहे हैं क्योंकि तुम्हें भारतीय संतानों की रक्षा करनी है और मैं नीचे पतन की ओर जा रही हूँ। आप मेरे बारे में देवगणों से बातें करते हैं, मेरे पतित होने की आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। मैं धरती की संतानों की प्यास बुझाने के लिए अपना फर्ज समझती हूँ, इसीलिए मैं अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए बेचैन हूँ, अर्थात अकुला रही हूँ। आप रजत मुकुट अर्थात चांदी का मुकुट धारण किए हुए पूर्ण स्वाभिमान से कर्तव्य पालन करने में लगे हुए हैं। तुम्हो मौन विराट क्षिप्र है। क्षिप्र माने बच्चों तेज, शीघ्रगामी। आप मौन रूप में, विराट रूप में अपने कर्तव्य के पालन में लगे हुए हैं। गंगा हिमालय से कह रहे हैं कि आप मौन हैं, विराट हैं यानी कि विशाल हैं, रूप में अपने कर्तव्यों के पालन में लगे हुए हैं, किंतु आप स्थिर हैं, मतलब आप चल फिर नहीं सकते। लेकिन मैं अर्थात गंगा गतिमान हूँ और शीघ्रगामी हूँ। मेरा पूर्ण मत यह है कि मुझे अपने कर्तव्य पर सतत माने निरंतर गतिमान रहना है। आपके साथ में
तुमसे लिपट लाज में सिमटी, आपके साथ में लाज शर्म से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रही हूँ, किंतु अब मैं लज्जा विनत यानी कि लज्जा से विहीन होकर अर्थात लज्जा को छोड़कर किंतु विनम्र भाव को अपनाकर यानी कि विनम्र भाव से भरी हुई अपने कर्तव्य का पालन करना चाहती हूँ। हे हिमालय, हे नागाधिराज, मुझे अब जाने दो, बिटिया अब ससुराल। 1.5 सहस्त्र मील से इसने प्रिय के मधुर मनुहारे सुन ली, तरड़ ताड़ली तरला ने सागर के प्रणय पुकारे सुन ली। गंगा कहती है कि लगभग 1500 मील यानी कि 1.5 सहस्त्र यानी कि 1500 मील दूर से ही मैंने अपने प्रिय अर्थात प्रीतम की मधुर माने मीठी, मनुहारे मीन्स भावनाओं को, मतलब मैंने जो है अपने प्रीतम की उसके हृदय सागर की प्रणय पुकारों को मैंने सुन लिया है। तरल तारणी तरलानी, तारणी माने सदगति देने वाली, तरल माने बहती हुई। मैं तरल सरल उदार हृदय ने सागर की प्रणय पुकारों को सुन लिया है अर्थात प्रेम पुकारों को सुन लिया है। श्रद्धा से 2 बातें करती, साहस पर न्यौछावर होती, धराधानी की लालच उठी है, मैं पंथनी अपने घर होती, हरे भरे अपने आंचल कर पट पर वैभव डाल चली, अगम नाग अधिराज जाने दो, बिटिया अब ससुराल चली। गंगा कह रही है जिनकी मेरे प्रति श्रद्धा है उनसे मैं वार्तालाप करती हूँ, बातें अर्थात बातें, मैं उनसे बातें कर लेती हूँ, किंतु मैं अपने प्रीतम अर्थात सागर के साहसी व्यक्तित्व पर निछावर होना चाहती हूँ। मैं संपूर्ण धरा स्वर्णिम फसलें, संपूर्ण धरती पर जो हरी भरी फसलें मेरे दर्शन के लिए ललचा रही हैं, क्योंकि अगर धरती पर पानी नहीं होगा, जल नहीं होगा तो फसलें बच्चों हरी भरी नहीं होंगी। तो गंगा अपने पिता हिमालय से कह रही है कि संपूर्ण धरा स्वर्णिम फसलें मेरे दर्शनों के लिए ललचा रही हैं। मैं राही हूँ, मुझे तो अब तक अपने घर पर होना चाहिए। मैं अपने संपूर्ण सौंदर्य पर विशाल भारत भूमि की हरियाली को अपने वस्त्रों की भांति ओढ़ना चाहती हूँ। मुझे जाने दो, हे नागाधिराज, मुझे अब जाने दो, आपकी बिटिया ससुराल चली। यह हिमगिरी की जटाशंकरी, यह खेती हार की महारानी, यह भक्तों की अभय देवता, यह तो जग जीवन का पानी, इसकी लहरों से गर्वित हूँ, ओढ़े नई चुनरिया धानी, देख रही अगिनत आज यह नौकाओं की आनी जानी, इसका तट धन लिए तारणियाँ, गिरा उठाएं पाल चली, अगम नाग अधिराज जाने तो, बिटिया अब ससुराल चली। अब यहाँ पर गंगा अपने पिता अर्थात हिमालय से कहती हैं कि हे पिताजी, यह आपकी पुत्री जटाशंकरी यानी कि शिव की जटाओं से निकली है। आपकी यह पुत्री गंगा शिव की जटाओं से निकली है। इसे आपको सिर्फ पालने और पोसने का अधिकार है, अर्थात आपको इसे सिर्फ पाल पोसने के लिए सौंपा गया है। यह खेतिहार मीन्स किसानों की, यह किसानों की महारानी है, ये भक्तों की अभय देवता है, ये भक्तों को अभय दान देने वाली है। ये तो जनजीवन का पानी, ये जनजीवन के लिए आवश्यक पानी है। इसकी सुंदर लहरों से धरती माता जो है वो गर्वित होती हैं, यानी कि गर्व महसूस करती हैं। यही अपने तटों पर अगणित नौकाओं का आना जाना देख रही है। इसके किनारे का धन नौकाएं हैं, इसके किनारे पर धन नौकाएं हैं। मैं अब स्वतंत्र होकर जाना चाहती हूँ। हे नाग अधिराज, मुझे अब जाने दो, बिटिया अब ससुराल चली। शिरा से पद तक
ऋषिगण प्यारे लिए हुए स्वाभिमान हिमालय, तंत्र मंत्र गुंजित करते हो भारत को वरदान हिमालय, अगम वेद से निगम शास्त्र तक भूखे ओ एहसान हिमालय, उच्च सुनो सागर की गुरता, कर दो कन्या दान हिमालय, पाल मार्ग से सब प्रदेश से ये तो अपने बंगाल चली, अगम नाग अधिराज जाने दो, बिटिया अब ससुराल चली। शिरा माने बच्चों चोटी से, शीश से यानी कि सिर से। आपके सिर से पैरों तक अगणित ऋषि मुनि तपस्या रत हैं, यानी कि गंगा कह रही है कि हिमालय की चोटियों से लेकर उसके निचले स्तर तक जो है ऋषिगण तपस्या रत हैं, जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। भारत माता रक्षा के लिए आप श्रेष्ठतम वरदान हैं, यानी कि हिमालय जो है वो भारत की रक्षा करता है। तो उन्होंने कहा कि भारत माता की रक्षा के लिए आप श्रेष्ठतम वरदान हैं। संपूर्ण वेद शास्त्र तक आपकी महिमा का गान करते हैं, संपूर्ण वेद शास्त्र तक सभी आपकी महिमा का गान करते हैं। आपका संपूर्ण धरती पर यह एहसान है। हे पिताश्री, आप सागर प्रीतम की महानता और गौरव को भी सुने और जाने। कृपया अब ना रोकिए, अब हमारा कन्यादान कर दीजिए। अब आपकी तरल सरल पुत्री समतल मार्गों से होते हुए अपनी ससुराल अर्थात गंगा सागर पश्चिम बंगाल की ओर जा रही है। हे पिता, हे हिमालय, हे नागाधिराज, आप हमें अब आशीर्वाद दीजिए, आपकी बिटिया अब ससुराल चली। तो बच्चों, यहाँ पर गंगा की विदाई कविता में कवि ने बहुत ही सुंदर मानवीयकरण चित्रण किया है। भारतीय संस्कृति में यहाँ पर गंगा के महत्व को बताया गया है। गंगा की धारा को बच्चों अविरल बनाए रखना होगा। गंगा की जन कल्याणी यात्रा के विभिन्न पड़ावों के बारे में हमें जानना होगा और गंगा माँ को प्रदूषित न करने का संकल्प लेना होगा और गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना होगा। बच्चों, हम सबका यही परम पुनीत कर्तव्य है।